आज हम फोरियर सीरीज पर कुछ और एग्जाम्पल नए देखेंगे। फोरियर सीरीज के बारे में हम बता ही चुके कि एक ऐसी सीरीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों से मिलकर बनती है, तो ऐसी सीरीज को फोरियर सीरीज कहते हैं। तो आज कुछ एक नया एग्जाम्पल देखते हैं कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन cos अल्फा एक्स विद इन द रेंज लिमिट 0 to 2 पाई। तो वेयर अल्फा इज नॉट अ इंटीजर, हेंस वी शो दैट कि पाई कॉट 2 पाई अल्फा की वैल्यू 1/2 अल्फा प्लस अल्फा समेशन ऑफ 1 अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की इक्वल होती है। हमें यह डिडक्शन भी करना है। तो सबसे पहले हमें कॉस अल्फा एक्स का फोरियर सीरीज निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि अपन जानते हैं कि एल की वैल्यू पाई होगी, क्योंकि इसे कंपेयर करा देंगे सी प्लस एल और सी प्लस 2 एल से, जो हमने फोरियर सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था। उससे एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई। और जब ये एल की वैल्यू पाई आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू द फोरियर सीरीज फॉर्मूला क्या होता है भाई कि एफ एक्स इजिकल टू ए नॉट समेशन ऑफ एन इजिकल टू 1 से इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब इस फॉर्मूले में ए एन क्या होता है, बी एन क्या होता है, वो फॉर्मूले ए नॉट क्या होता है, उसके फॉर्मूले आप जानते हैं कि ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई विद इन लिमिट 0 से 2 पाई, क्योंकि लिमिट जो दी गई है वो 0 से 2 पाई है। एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी फंक्शन में? कॉस अल्फा एक्स। तो कॉस अल्फा एक्स, कॉस अल्फा का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस एक्स का? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा एक्स, और अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नीचे आ जाता है, तो साइन अल्फा एक्स अपॉन अल्फा। लिमिट ऑपरेट होगी 0 से 2 पाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगेगी 2 अल्फा और लोअर लिमिट 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 2 पाई अल्फा माइनस साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 2 पाई अल्फा, साइन 2 पाई की वैल्यू, क्योंकि वो अल्फा इंटीजर नहीं है इसलिए इसका ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 2 पाई अल्फा अपॉन 2 पाई अल्फा आ जाएगी। क्योंकि अल्फा जो है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको एज इट इज आंसर लिखना है साइन 2 पाई अल्फा अपॉन 2 पाई अल्फा, क्योंकि 2 पाई अल्फा ये रहा 2 पाई अल्फा। ये अल्फा, ये वाला अल्फा था, ठीक है ना, और ये अपर लिमिट थी माइनस लोअर लिमिट, इसलिए ये आंसर आ गया साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा। साइन अल्फा पाई की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, बिकॉज क्योंकि अल्फा एक इंटीजर नहीं है, इसलिए नहीं होती। अब इसी तरीके से ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है 1 पाई विद इन लिमिट 1 एल होता है, एल की वैल्यू पाई 0 से सी प्लस 2 तो सी की वैल्यू 0 है, इसलिए 2l मीन्स 2 पाई कॉस अल्फा एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू लगा दी, और कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी इसका फॉर्मूला तो मालूम नहीं है, तो हमने क्या किया 2 कॉस ए कॉस बी का एक फॉर्मूला बना दिया। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड, और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हमने यहां लिख दिया। ये हो गया कॉस अल्फा प्लस एक्स, ए प्लस बी का मतलब, और प्लस कॉस अल्फा माइनस एक्स, एक्स की जगह यहाँ एन है इसलिए, और एक एक्स कॉमन है, तो अल्फा प्लस एन एक्स प्लस कॉस ए अल्फा माइनस एन एक्स डी। अब इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स का, जैसा कि अपन जानते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन अल्फा प्लस एन एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है इसका, इसलिए डिवाइड में आ गया अल्फा प्लस एन। इसी तरीके से कॉस अल्फा माइनस एन एक्स का क्या हो जाएगा? साइन में। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ लिमिट ऑपरेट करनी है 0 से 2 पाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगा देंगे x की जगह, तो x की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे 2 पाई, यहाँ n की जगह भी n x की जगह 2 पाई अल्फा प्लस एन। ऐसे ही यहाँ पर 2 पाई और इधर भी 2 पाई n। जैसा कि अपन जानते हैं कि साइन 2 पाई n, क्योंकि n तो कौन है? इंटीजर है, तो साइन 2 पाई n प्लस अल्फा, मतलब साइन का फॉर्मूला, तो ये साइन अल्फा के इक्वल होता है। और ऐसे साइन 2 पाई एन, यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 पाई अल्फा माइनस साइन 2 पाई एन अपॉन अल्फा माइनस एन, तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखो लिख के भी बताया कि साइन 2 पाई एन प्लस एक्स इजिकल टू साइन एक्स, और साइन एक्स माइनस 2n पाई
तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, दैट्स वाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर साइन एक्स ही आता है। एक्स माइनस 2n पाई की वैल्यू भी क्या होती है साइन एक्स। तो अब यहां पर ये सब ऑपरेट कर दिया और ऑपरेट करने के बाद इसका क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कैसे ले लिया, इसका एलसीएम क्या आएगा, और इसमें साइन 2 पाई अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो साइन 2 पाई अल्फा ये कॉमन आ गया, एलसीएम में ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा साइन 2 पाई अल्फा अपॉन पाई अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ऐसे ही सेम बी एन निकाल लेंगे। बी एन का फॉर्मूला 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई कॉस और साइन एन पाई एक्स। अब यहाँ पे कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसी तरीके से साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ऐसे यहाँ सेम साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और क्योंकि कोफिशिएंट अल्फा माइनस एन है तो अल्फा माइनस एन, या प्लस का अल्फा प्लस एन है तो कोफिशिएंट अल्फा प्लस एन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई एक्स की जगह लगा देनी है, और जैसे ही ये 2 पाई लग जाएगी तो 2 पाई एन प्लस अल्फा कॉस में क्या हो जाता है माइनस के इक्वल हो जाता है, तो ये हो जाएगा, देखो नीचे लिखा भी कॉस एक्स प्लस माइनस 2n पाई की वैल्यू क्या इसके इक्वल होती है कॉस एक्स के, तो दैट्स वाई वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी कॉस एक्स की। तो ये कॉस 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस एन, कॉस 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस एन, और इसको अपन एलसीएम ले लेंगे, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही 0 लगाएंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो यहां पर ये 1 हो जाएगी, तो यहां लिखा नहीं, यहां लिखना भूल गए। जैसे यहां अपर लिमिट 0 लगेगी तो ये हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस प्लस अल्फा प्लस एन, और ये भी माइनस प्लस, और जी कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 अपॉन अल्फा माइनस एन, और इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, वो ये आ जाएगा एलसीएम अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अल्फा माइनस एन इधर और अल्फा प्लस एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका सभी में से क्या आ जाएगा, जो चीज कॉमन मिले वो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा कॉस 2 पाई अल्फा, तो कॉस 2 पाई अल्फा कॉमन लेना चाहें, और नीचे का एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा अल्फा अपॉन पाई अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस 2 पाई अल्फा प्लस 1। अब ये सारी वैल्यूज ए एन बी एन और ए नॉट, ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में लगाएंगे, किसमें एफ एक्स इजिकल टू जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है ए नॉट समीशन ऑफ एन की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो ए नॉट की जगह ए नॉट की वैल्यू, ए एन की जगह देखो ए एन की वैल्यू कॉस एन एक्स, बी एन की जगह बी एन की वैल्यू ये ऊपर दिख रही है वो बी एन की वैल्यू इनसो साइन एन एक्स। ये सारी वैल्यूज लगाने के बाद हमारे पास जो कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन देख लेंगे। तो अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, अपॉन एलसीएम वाला पाई ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये कॉमन है, और ये तो हमने यहां से कॉमन ले लिया ये। फिर जो बचा वो ये बचा कि साइन 2 पाई अल्फा कॉस एन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस 2 पाई अल्फा साइन एन एक्स, ये बच गया, ठीक है। अब ये जब बच गया तो अब हमें इसका डिडक्शन, यही हमें आंसर निकालना था, लेकिन अब हमें डिडक्शन करना है, तो डिडक्शन में जाने से पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 पाई। तो जैसे ही x की वैल्यू 2 पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos अल्फा की जगह हो जाएगा 2 पाई अल्फा, यह हो जाएगा साइन, ये तो पहले से ही है, और जहां जहां x था उसकी जगह 2 पाई अल्फा रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, तो 2 पाई रखने के बाद ये फॉर्मूला इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर साइन का डिवाइड कर देंगे, देखो साइन 2 पाई अल्फा यहाँ पर भी है, साइन 2 पाई अल्फा इधर भी है, साइन 2 पाई अल्फा, तो कॉमन आ जाएगा, या कह सकते हैं कॉमन आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन और ये पाई, तो कॉस अपॉन साइन का हो जाता है कॉट, तो ये हो जाएगा पाई डिनोमिनेटर में तो ऊपर आ गया। यहाँ पर भी हमने एक इसी का डिवाइड कर दिया, ऐसे समझिए, इसका भी डिवाइड कर दिया, तो जो चीज कैंसिल हो गई वो कैंसिल हो गई, बचा हुआ हमारा आ गया आंसर।
तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आता है। तो इस तरीके से ये सारे सवाल हो जाते हैं। ए एन, बी एन, ए नॉट, ये सारे फॉर्मूले यहां पर अप्लाई करने पड़ते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको इसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज क्या होता है? मीन्स अभी तक जो फंक्शन था वो किसी लिमिट -l to l भी हो सकता था, या 0 से 2 पाई, या c से c+2l। लेकिन अब हाफ रेंज है तो इसका मतलब रेंज जो होगी वो आधी रह जाएगी, उसकी मतलब लिमिट की जो इंटरवल होगा, इंटरवल वैल्यू आधी हो जाएगी। तो उस तरीके से ऐसे फंक्शनों को कैसे सॉल्व करना है, उनका साइन और कोसाइन सीरीज कैसे जनरेट करते हैं, उसके लिए आप देखें। पहले तो ये समझ लें कि हाफ रेंज होती क्या है। तो सपोज एफ एक्स कोई फंक्शन है जो डिफाइन है विद लिमिट 0 से l में, और वो -l से +l के बीच में नहीं डिफाइन है। किस में डिफाइन है? ओनली 0 से l लिमिट में। तो अब इस फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं इन द फोरियर साइन सीरीज। तो हमने इस फंक्शन को एक्सपेंड करके लिख दिया फॉर f एक्सटेंशन ऑफ x, f एक्सटेंशन x, एंड दिस इज द एक्सपेंडेशन फंक्शन f एक्सटेंशन x। इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन और जो डिफाइन होगा विद द इंटरवल -l to l। तो -l to l में ये फंक्शन डिफाइन है, तो f एक्सटेंशन x की वैल्यू f(x) होगी फॉर ऑल x इन 0 to l में भी होगी, क्योंकि 0 to l के बीच में तो वो किसके इक्वल होगी? f(x) के, क्योंकि ये इसका ही एक्सटेंशन है। बाद बाकी फंक्शनों में वो वैल्यू क्या होगी? इस रेंज में जब -l से l होगा तब वो f एक्सटेंशन होगा, लेकिन जब वो लिमिट का इंटरवल 0 से l होगा तो वो f(x) हो जाएगा। समझ गए ना? मतलब वो तो आधा ही फंक्शन है, ये इसका एक्सटेंशन है बचे हुए का। तो अकॉर्डिंग टू द फोरियर सीरीज f एक्सटेंशन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं: a नॉट a n cos n pi x अपॉन l प्लस b n sin n pi x अपॉन l विद इन लिमिट, और वेयर ये एक्सटेंड सच दैट a नॉट की वैल्यू 1/2l -l to l, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, -l to l f एक्सटेंशन x, a n की वैल्यू 1/n -l to l f एक्सटेंशन cos n pi x अपॉन l dx, और b n की वैल्यू f एक्सटेंशन sin n pi x अपॉन l dx। अब इसे f एक्सटेंशन को हटाना है तो हम ये लिमिट ब्रेक करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? देखिए, सपोज दैट इट कंटेन द साइन टर्म ओनली। हमने मान लिया जाए कि ये जो सीरीज है फोरियर सीरीज दो टर्मों को कंटेन करती है, या तो साइन या कोसाइन सीरीज। तो हमने सपोज करा कि वो सीरीज कंटेन ओनली साइन टर्म। साइन टर्म यदि कंटेन करती है, इसका मतलब कोसाइन टर्म 0 होंगे। तो कोसाइन टर्म कौन से होंगे? कॉस टर्म, ये an, तो an की वैल्यू 0 होगी और a नॉट की वैल्यू भी 0 होगी। तभी वो साइन टर्म को कंटेन कर पाएगी, क्योंकि साइन टर्म में ये साइन होगा, कोस वाला टर्म नहीं होंगे। उस समय a नॉट और a n की वैल्यू 0 होगी। तो f एक्सटेंशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? समीशन ऑफ b n sin n pi x के इक्वल होगी। और f एक्सटेंशन -x के किसके इक्वल होगी? तो यहाँ पे x की जगह -x रखा, तो क्योंकि साइन -θ sin θ के इक्वल होता है तो माइनस बाहर आ गया। और ये फंक्शन क्या हो जाएगा? f एक्सटेंशन -x किसके इक्वल हो गया? -fx के इक्वल हो गया। और इसके कारण ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। जब ये फंक्शन ऑड हो गया विद द इंटरवल -l to l, तो ये भी एक और साइन x एक ऑड फंक्शन होता है, और ये f एक्सटेंशन भी एक ऑड फंक्शन है। ऑड का ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा। जब फंक्शन इवन हो जाएगा तो bn की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि -l to l है तो ये आएगी 2/l, लिमिट बदल जाएगी 0 से l, f एक्सटेंशन दिस। और f एक्सटेंशन वैल्यू की वैल्यू विद इन लिमिट 0 से l के बीच में हम ये आपने बताई थी, 0 से l के बीच में कितनी होती है? fx की इक्वल होती है, इसलिए fx लिख दिया। और 0 से 2/l विद इन लिमिट 0 to l fx sin n pi x अपॉन l dx। तो f एक्सटेंशन इज ऑड। f एक्सटेंशन जब ऑड है, द फंक्शन fx इज ऑल्सो ऑड, मतलब फंक्शन एक्सटेंशन ऑड है तो फंक्शन fx फंक्शन भी क्या होगा? ऑड होगा। और ऑन द इंटरवल 0 to l। तो इस तरीके से हम यदि हाफ रेंज में हम साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज निकालते हैं, तो ये साइन सीरीज का है। इसी तरीके से यदि कोसाइन सीरीज निकालनी है
तो कोसाइन टर्म होगा, साइन नहीं होगा, इसका मतलब बी एन क्या हो जाएगा, जीरो, बचे हुए टर्म होंगे। तो देखिए बी एन जीरो हो जाएगा, बचे हुए टर्म होंगे। तो बचे हुए टर्म क्या होगा, ए नॉट और ए एन कोसाइन एन। इसी तरीके से ए नॉट की फॉर्मूला क्या होता है, बी नॉट का फॉर्मूला अपने को मालूम है, बी एन का 1/L माइनस एल टू एल। और एफ एक्सटेंशन माइनस एक्स, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन ये है तो माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा इक्वल होती है, तो माइनस खा जाएगा, देन इट इज अ फंक्शन इज इवन। मीन्स एफ एक्सटेंशन फंक्शन जब कॉस फंक्शन को कंटेन करता है, कॉस सीरीज को कंटेन करता है, तो एफ एक्सटेंशन फंक्शन इवन फंक्शन होगा। जब इवन फंक्शन होगा तब ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से एल एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी, और ए एन की वैल्यू भी 0 से एल, जो 2/पाई हो जाएगी, डेफिनेट इंटीग्रल की छठवीं प्रॉपर्टी से माइनस एल टू एल तक, और ये हो जाएगा cos n पाई एक्स पाई डी एक्स। ये भी 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो गया है, क्योंकि ए नॉट में 1/12 था, तो वो 2 से 2 कट गया है, ऐसा समझिए। 2 आ गए, यहां पर भी 2 आ गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2। तो एफ एक्सटेंशन एफ एक्स, और विद इन लिमिट 0 से एल में एफ एक्सटेंशन फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स होती है, तो ए एन का वैल्यू क्या निकल के आई है। तो हमें ये मेन बेसिकली फॉर्मूले याद रखने हैं कि कोसाइन सीरीज पर ए नॉट का फॉर्मूला 1/L 0 से एल विद इन लिमिट एफ एक्स डी एक्स, और ए एन की वैल्यू 2/L विद इन लिमिट 0 टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स के इक्वल होती है। और कोसाइन फॉर्मूला ये इसके इक्वल होता है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, ए नॉट की वैल्यू ये और ए एन की वैल्यू ये। और एफ एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन उस समय, और उस समय यहां पर ऑड होता है जब साइन सीरीज निकालते हैं। तो कुल मिला के अपने को ये याद रखना है कि ए एन का फॉर्मूला क्या है, बी एन का फॉर्मूला क्या है, साइन सीरीज पर बी एन निकालना है, और कॉस सीरीज पर ए नॉट और ए एन निकाल के यहाँ पर एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है। इसके बेस पर अपन एक एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन द आइटम ऑफ द फोरियर सीरीज। एफ एक्स फंक्शन क्या लिखा है, देखिए पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विद इन लिमिट, मतलब इंटरवल हमारा क्या गिवन है, इंटरवल है 0 से पाई। अब हाफ रेंज है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज अ हाफ रेंज, और क्या निकालनी है, हाफ रेंज में साइन सीरीज निकालनी है, ना कि कोसाइन। जैसे ही यदि अलग से भी लिखा आ जाए साइन सीरीज निकालो कोसाइन, तो समझ जाए कि हाफ रेंज फॉर्मूले की क्वेश्चन आ गए, नहीं तो फोरियर सीरीज लिखा हुआ है। तो साइन सीरीज निकालनी है तो समझ के हम हाफ रेंज फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन सीरीज निकालनी है ये फंक्शन की, और ये फंक्शन में एल क्या होगा, एल की वैल्यू पाई होगी। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन साइन सीरीज फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू विद इन लिमिट जी एन की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। एल की वैल्यू क्या लगानी है, पाई लगानी है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बी एन का फॉर्मूला भी हम आपको बता चुके। साइन एक्स में क्या होता है, 2/L विद इन लिमिट 0 टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू ये लगा देनी है, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स की वैल्यू ये एल की जगह पाई लगाना है, इसलिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का कॉस एन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स अपॉन एन। इसका अगेन कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, मतलब डबल इंटीग्रल कर दिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अगेन इंटीग्रेशन साइन एक्स। अच्छा, मतलब डबल एक ही लाइन में फटाफट एक ही साथ सॉल्व कर दिया है, इसलिए ये साइन आ गया है, क्योंकि इसका अगेन इंटीग्रल करना पड़ेगा कॉस का, दैट्स व्हाई साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ओके, और इसका फर्स्ट सेकंड फिर लगा दिया है, तो ये फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन, और ये इसका डिफरेंशिएशन 2x का 2। लिमिट लगेगी 0 से पाई, तो अपर लिमिट पहले पाई लगेगी, तो यहाँ पाई लगेगी, तो ये पाई स्क्वायर, ये भी पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस करने पर, ये टर्म 0। ऐसे यहाँ पर पाई लगाएंगे तो ये 2 पाई, तो और यहाँ पे n पाई, तो साइन n पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। दैट्स वाई ये टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब बचा क्या हमारे पास, ये लास्ट टर्म में जैसे ही पाई लगाएंगे तो साइन n पाई हो जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। तो कॉस n पाई की वैल्यू
कॉस एन पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर है, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर है, और ये 2/8, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 2 या 4, और पाई एन क्यूब, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट्स व्हाई कॉस 0 की वैल्यू 1, ये पॉजिटिव होगी। तो बी एन की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, ये निकल के आई। अब यहां पर ये एन पावर में है, इसलिए दो बातें हो सकती है, या तो एन इवन होगा या ऑड होगा। यदि एन इवन है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये -1 की पावर स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और ये 1 और -1 0 हो जाएगा। ऑड है तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 8/πn3। ये दोनों केस में अब अपन आंसर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फॉर्मूला fx = साइन का bn साइन nx, तो ये लगा दिया, bn की जगह bn की वैल्यू ये पूरी, और साइन n। ये इवन ऑर्डर का केस नहीं लगाया, पूरा यही फॉर्मूले का आंसर लगा दिया है। 4/π देखो कांस्टेंट है, एन क्यूब बाहर अंदर आ गया, और ये पूरा फंक्शन ये रहा, ये किसकी वैल्यू लगाई है, bn की जगह साइन nx। इसको चाहे तो अपन खोल सकते हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो अब देखो ये मिल जाएगा साइन nx बटे 1 का क्यूब, 3 रखेंगे तो क्योंकि ऑड पर आंसर आएगा, इवन पे 0 होता जाएगा, तो इवन वाले टर्म 0 हो गए, ऑड वाले सारे टर्म आ गए, तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें डिडक्शन भी करना है। डिडक्शन क्या करना था कि 1/1 का क्यूब -1/3 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब -1/7 का क्यूब किसके इक्वल है, π3/3²। तो डिडक्शन करने के लिए, वैसे तो हमारा आंसर ये आ गया है, डिडक्शन करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो हमारा अभी ये सॉल्व होकर ये आंसर आया है, इसमें x की जगह π/2 रख देंगे। तो जैसे x की जगह π/2 रखेंगे, तो ये x की जगह π/2, इस x की जगह भी π/2, ठीक है ना। और ये कॉमन भी ले लिया x, तो x, ये x कॉमन लेने के बाद वो x की जगह ये π/2, ये पाई, और यहाँ x की जगह π/2, ये 8/π, यहाँ इस x की जगह π/2, इस x की जगह π/2, और ऐसे ही सेम π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है साइन 90 साइन 91 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, साइन 5π/2 फिर +1 होता है। तो इसलिए ये +1, ये -1, ये +1, ऐसा करके ये चलता है, +1 -1। और इधर सॉल्व हो गया, क्या आ गया, पाई में से π/2 गया तो π/2 बच गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, π²/4 आ गया, π²/4 आ गया, और ये 8/π, 8/π का डिवाइड कर दिया, तो मतलब क्रॉस डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये पाई और पाई का मल्टीप्लाई π³ 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 4 जा 32, ये आंसर आ गया π³/32, दिस ये 32 आंसर। तो ये आ रहा है 5³/32, तो ये आंसर आ गया पाई। इस तरीके से हाफ रेंज फॉर्मूले के भी सवाल होते हैं, ऐसे ही हम बहुत सारे सवाल करेंगे हाफ रेंज के। तो यहाँ पर अपनी हाफ रेंज फॉर्मूला खत्म होता है। थैंक यू।